नमस्कार भाई साहब। एक बात बताओ जी। कि जो अभी एक कांड हुआ है बिहार में बिलौटी गांव, भारत तिवारी का। हाँ। तो भारत तिवारी को आज का सरकारी तंत्र, पुलिस तंत्र और प्रशासन वो उसको शहीद मान सकता है? क्यों मानेगा? नहीं मानेगा। जिस प्रकार से भगत सिंह को, चंद्रशेखर को उस समय की अंग्रेज सरकार से मतलब नहीं, तंत्र तो अपने ही यहाँ के लोगों का काम करता था, लेकिन वो उन लड़कों को शहीद या क्रांतिकारी मानने के लिए तैयार नहीं है। उपद्रवी और आतंकवादी मानते थे उन्हें। ऐसे ही शहीद ये भरत तिवारी हुआ है तो पूरा भारत का जनमानस मान रहा है कि उसने जो है एक अच्छा काम किया। एक ये नजीर दी है कि अगर आप झूठ बोल करके सत्ता में आते हो और तुम लोगों को आकर के झूठा फंसाते हो, झूठा उठाकर तुम घर से किसी का एनकाउंटर करते हो, तो उन चीजों को उसने उजागर करने के लिए भारतीय जनमानस को एक ऐसी व्यवस्था दी है कि ये सिस्टम भी अब सोचने को मजबूर हो गया। सही है। पकड़ लिया, किसी की टांग में गोली मार दी, बेचारे घर से उठा लिया, घर वाले चिल्लाते हैं, सीढ़ियां लगा के उठा लेते हैं। हाँ, कि घर वाले चिल्लाते हैं कि वो हमारे सामने पकड़ के ले गए, और जो पुलिस और प्रशासन कहता है वही बात मानी जाती है। लेकिन उसने उस लाइव टेलीकास्ट में ये दिखा दिया है कि ये सब ये झूठ, गुमराह और धोखे वाले काम करते हैं। हम ये मानते हैं कि पुलिस अपने सिस्टम में उन्हें बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है, क्योंकि उसमें सभी डीजीपी तक दोषी है, एसएसपी भी दोषी है। अब डीजीपी एसएसपी को तो फांसी लगने वाली नहीं है आज के लोकतंत्र में। फांसी किसे लगेगी? गरीब को। हमें जाति वैमनस्यताओं में ये सरकारी तंत्र बांटता है सत्ता में आने के लिए, कि हम अहीर हैं, कि हम पंडित हैं, कि हम फलाने हैं, कि ढिकाने हैं, कि हम ठाकुर हैं, कि हम तुम्हारा ये करेंगे, कि हम चमारों का समर्थन करेंगे, कि फलाना करेंगे। हम लोगों को व्यथित बांटने के लिए और हम ही लोगों को, गरीब लोगों को फांसी गोली से मारना, ये सब काम करते हैं। हम मानते हैं कि हम लूटते तो अपने ही लोगों को, लूटना है, चोरी चपोरी करना है, अपना पेट पालने के लिए मेहनत करनी है, तो हम अपने लोगों को ही सताते हैं। और अपने लोगों को सताने के कारण से हम इस कानून के चक्रव्यूह में फंस करके हम मतलब अपने लुटते खुनते हैं और सजाएं खाते हैं। और हमारे साथ ये भी अत्याचार करते हैं। हाँ, ये भी अत्याचार अपने परवरिश के लिए, अपने बच्चे पालने के लिए, अपना प्रमोशन पाने के लिए ये हम लोगों को मार देते हैं फर्जी तरीके से। और फर्जी तरीके से मार करके, और अब समस्या इस बात की है कि उसको अगर पूरा भारत का वित्त कह रहा है कि यहाँ उसका शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, लेकिन अब शहीद का दर्जा मिले तब जब पुलिस बर्खास्त हो। एक पुलिस नहीं, टोटल भारत की पुलिस बर्खास्त हो कि तुम गलत काम ये करते आए हो और इसलिए तुमको बर्खास्त किया जाता है। सिविल पुलिस का पुनर्गठन हो और उसके लिए नए नियम कानून बनाए जाएं, और सिविल पुलिस को मतलब हथियार नहीं दिए, कानून तो दिया जाए लेकिन हथियार न दिए जाए। क्योंकि हथियार और कानून एक हाथ में होंगे तो निश्चित ही अराजकता फैलेगी, और वो अराजकता भारत में फैल चुकी है। तो उसको खत्म करने के लिए अब समस्या इस बात की है कि उसे प्रशासन मान ले कि वो शहीद है, तो ये तो साले आतंकवादी कहलाएंगे जिन्होंने उसे मारा, आतंकवादी कहलाएंगे। पुलिस उसको मंजूर नहीं करेगी, और पुलिस मंजूर नहीं करेगी तो उसे शहीद माना नहीं जाएगा, और शहीद तब माना जाएगा जब पुलिस बर्खास्त होगी। पूरी पुलिस बर्खास्त कर दी जाए, जिस प्रकार से पूरे सिस्टम को बर्खास्त कर दिया गया था। नया गठन किया जाए। नया गठन। उस समय जो है पुलिस छुट्टी पे चली गई। छुट्टी का मतलब है कि पुलिस अपना काम धंधा छोड़ करके, जब भारत आज़ाद हुआ था तब चली गई थी। पुलिस का उस समय पुनर्गठन होना था। यही भारत से गलती हो गई कि पुनर्गठन पुलिस का नहीं किया, उसी पुलिस को वापस ले लिया। तो वही अत्याचार और कानून और जनता के प्रति घृणा और ये साबित करना कि पुलिस का सहयोग करो। पुलिस कभी भी भारतीय जनमानस का सहयोग नहीं करती है और न ये व्यवस्था सहयोग करेगी, इसलिए पुलिस का पुनर्गठन होना चाहिए। ये बात हम आपसे कह रहे हैं, इसमें आप सहमत हैं कि पुलिस का पुनर्गठन हो?
हाँ पुनर्गठन हो, और उसके बाद ही और भरत तिवारी जैसे कांड होने से भारत को बचाया जा सके। आज दिन तक पुलिस ने कभी किसी डकैत को डकैती डालते समय नहीं घेरा। क्यों? पुलिस के लिंक डकैतों से रहे हैं, पुलिस के हथियारों से डकैतियां पड़ी हैं। हमारे पास रिकॉर्ड हैं, पुलिस वालों ने खुद डकैतियां डाली हैं। डकैतों का जब आंदोलन चलता था तो पुलिस दूध की धुली नहीं है कि पुलिस जो है अपनी व्यवस्थाओं के लिए सब कुछ कर्म करती है। पुलिस ने पकड़ें करवाई हैं, पुलिस के अधिकारियों ने पकड़ों का ये धंधा खोल दिया कि डकैती डालोगे तो जनहानि होती है, पकड़ कर ले, घर बैठे रुपया मंगा लो। तो ये तक किंवदंतियां हैं। तो ये पुलिस भारतीय जनमानस के लिए कभी भी व्यवस्थित नहीं है, पुलिस नहीं होनी चाहिए। और इसी बात के लिए हमने आज का वीडियो बनाया है। जय भारतवर्ष, जय वंदे मातरम, जय सनातन। अब ये वीडियो आएगा। अब ये तूने बहुत पुलिस के खिलाफ बोली तो हाँ। पुलिस तरीका अब आप चला के देखा। तुमने लंबू बनाया था 18 सेकंड 22 सेकंड